हाय, दिस इज़ दिलीप सुटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 4 ऑफ मैट्रिक मैथमेटिक्स और उसका जो टाइटल है दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 4.1 वी हैव सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पहले उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, उसके बाद वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पहला जो टर्म है दैट इज़ वेरिएबल। A variable is a symbol which represents every element of a given non-empty set। यानी कि एक non-empty set उसमें there are numerous elements। वो elements 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, it depends कि set कौन सा है। उस non-empty set के जितने भी elements हैं उनको हम represent करेंगे एक variable से, और वेरिएबल्स जो है वो बेसिकली सिंबल्स है। और वेरिएबल्स के लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो स्मॉल ABC के जितने भी लेटर्स है सारे लेटर्स जो है वो वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जो लेटर्स वेरिएबल्स के लिए यूज़ होते हैं वो है XYZ। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक जो नॉन एम्प्टी सेट है, लेट सपोज ए इज़ एन नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। अब ये जो ए सेट के एलिमेंट्स है इनको मैं एक वेरिएबल है उससे रिप्रेजेंट करता हूँ x से। तो यहाँ पर जब मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो x की कीमत 1 भी है, x की कीमत 2 भी है, x की कीमत 3 भी है। यानी कि x की कीमत जो है वो वेरी कर रही है, इसलिए दिस x विल बी सेड एज वेरिएबल। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है दैट इज कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ सिंबल दैट नेम्स एग्जैक्टली एन ऑब्जेक्ट। कांस्टेंट जो है वो भी एक सिंबल है जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को मेंशन करती है या एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें आता है। यानी कि कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी। तो कांस्टेंट्स जो है वो हमारे पास जो नंबर्स है, जितने भी नंबर्स है वो सारे कांस्टेंट्स है। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूँ 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है। -2 क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है। 1/9 क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि कांस्टेंट्स जो है वो नंबर्स है, जबकि वेरिएबल्स जो है वो ABC के जितने भी लेटर्स है वो वेरिएबल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम। बट मोस्ट कॉमनली जो वेरिएबल्स हम लेते हैं इन मैथमेटिक्स विच आर XYZ। उसके बाद जो टर्म है दैट इज कोफिशिएंट। A constant number by which a variable is multiplied is called coefficient of that variable. Thus in term 5x³ 5 is a coefficient. Coefficient क्या है? Coefficient जो है यानी कि वेरिएबल जो है उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड है दैट इज कोफिशिएंट। फर्ज करो अगर मैं लिखूं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखता हूं 2x² + 3y। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x² + 3y। इसमें मैं आपको पूछूं कि वेरिएबल कौन से हैं और जो है कोफिशिएंट्स कौन से है। तो वेरिएबल्स यहाँ पर है x इज वेरिएबल, y इज आल्सो वेरिएबल, जबकि हमारे जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, 2 इज कोफिशिएंट एंड 3 इज आल्सो ए कोफिशिएंट। अगर कोफिशिएंट नहीं है तो कोफिशिएंट अल्टीमेटली जो है दैट इज 1। फॉर सपोज मैं अगर मैं खाली x लिखूं, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है, तो अल्टीमेटली वो कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यानी कि कोफिशिएंट बेसिकली हमारा नंबर है जो वेरिएबल से मल्टीप्लाइड है। यानी कि वेरिएबल के आगे जो नंबर है दैट इज कोफिशिएंट। उसके बाद क्या है, उसके बाद देयर इज ए टर्म दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। Any collection of constants and variables joined by fundamental operations, addition, subtraction, multiplication, division, roots and powers is called an algebraic expression। यानी कि algebraic expression जो है वो एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में क्या आ सकता है, उस कलेक्शन में वेरिएबल भी हो सकता है, उस कलेक्शन में कांस्टेंट भी हो सकता है, उस कलेक्शन में कोफिशिएंट भी हो सकता है, उस कलेक्शन में फंडामेंटल जो ऑपरेशंस है हमारे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, ये भी हो सकते हैं। उसके साथ रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, लाइक दैट। और उसके साथ देयर इज ए पॉसिबिलिटी के पावर भी हो सकता है।
लेट सपोज अगर मैं लिखूं यहाँ पर 5, मैं आपको पूछूं ये क्या है, आप कहोगे सर 5 जो है वो कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पर 5 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। मैं लिखूं खाली x, आपको पूछूं क्या है, यू विल सिंपली से सर x इज वेरिएबल बट हेयर x इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं लिखूं x प्लस 2, मैं कहूँ ये क्या है, यू विल से सर इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें क्या मौजूद है, यू विल से सर वेरिएबल इज देयर, कांस्टेंट इज देयर, और फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। और अगर मैं लिखूं लेट सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, मैं आपको पूछूं ये क्या है, यू विल से सर इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें जो है ना वो क्या मौजूद है, यू विल से सर इसमें कांस्टेंट जो है -2, दिस इज कांस्टेंट, वेरिएबल x मौजूद है, कोफिशिएंट भी मौजूद है, फंडामेंटल ऑपरेशंस जो है एडिशन भी है, तो सब्ट्रैक्शन भी है, उसके साथ देयर इज आल्सो ए पावर। अगर मैं आपको कहूँ स्क्वायर रूट x प्लस वाई, मैं आपको पूछूं ये क्या है, दिस इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें रूट भी है, वेरिएबल्स भी है, और फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो एक कॉम्बिनेशन है, एक कलेक्शन है, और उस कलेक्शन में क्या कुछ हो सकता है, देयर मे बी वेरिएबल, देयर मे बी कांस्टेंट, देयर मे बी कोफिशिएंट, देयर मे बी फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट भी हो सकता है, तो पावर भी हो सकता है। ये लाजमी नहीं है कि ये सारे जो है ना मौजूद होने चाहिए, इनमें कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद जो ट्रम है दैट इज ट्रम्स, द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइंस आर कॉल्ड ट्रम्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ट्रम्स क्या है, ट्रम्स जो है वो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है, जो एक दूसरे से उनको अलग अलग करने के लिए जो सिंबल यूज होती है दैट इज प्लस एंड माइनस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सिंबल जो है वो ट्रम्स को सेपरेट नहीं करेगी। वी यूज सिंबल प्लस एंड माइनस, यानी कि प्लस और माइनस की सिंबल जो है वो ट्रम्स को सेपरेट करती है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज 2x प्लस 3y प्लस 4z, इसमें कितने ट्रम्स है, यू विल से सर देयर आर 3 ट्रम्स, एक 2x है, दूसरा 3y है, और तीसरा 4z। देयर आर 3 ट्रम्स इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ट्रम्स जो है वो प्लस या माइनस की सिंबल से सेपरेट होते हैं, और ट्रम्स आर द parts of an algebraic expression. So this is the end of the lecture. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. If you have any question then you may put your question in the comment section. I will reply over there. Thank you for watching. Thank you so much.